हाय, मेरा नाम है लोकेश एंड बी फाइनेंशियली फ्री। इस चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस के बारे में कि कैसे हम प्लानिंग करें और फाइनेंशियली फ्री हो जाए। तो आज का टॉपिक है कि क्रेडिट कार्ड से कैसे पैसा अर्न करें। यस, ये पॉसिबल है। अभी तक आपने सिर्फ सुना होगा कि क्रेडिट कार्ड एक ट्रैप है। उसके बारे में भी बात करेंगे बट शॉर्ट में। लेकिन हमारा मेन फोकस है कि कैसे हम क्रेडिट कार्ड से भी पैसे अर्न कर सकते हैं जेन्युइनली। आई विल गिव यू द एग्जांपल आल्सो एंड आई विल शो यू कि मैंने कैसे किया हुआ है। बट उसके पहले कुछ डिस्क्लेमर्स हैं कि यस, क्रेडिट कार्ड अप्रोक्सीमेटली दूसरों के लिए ट्रैप का काम करता है, काफी लोगों के लिए ट्रैप का काम करता है। मैं क्रेडिट कार्ड को उतना ब्लेम नहीं करता हूं जितना हमारी फाइनेंशियल लिटरेसी को मैं ब्लेम करता हूं। वो उतना ही डिस्ट्रक्शन कर सकता है, क्रेडिट कार्ड हमारे लाइफ में उतना डिस्ट्रक्शन कर सकता है जितने ज्यादा हम फाइनेंशियली इलिटरेट होंगे। अगर हम फाइनेंशियली लिटरेट हैं, फाइनेंस को हम समझते हैं कि कैसे वो काम करता है, हम अपनी साइकोलॉजी को समझते हैं, तो हम क्रेडिट कार्ड का यूज भी कर सकते हैं अपने लाइफ में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर वाला पॉइंट एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद हम जाएंगे कि कैसे हम क्रेडिट कार्ड से पैसे अर्न कर सकते हैं। तो नॉर्मली होता क्या है, लोग इसको ट्रैप क्यों बोलते हैं। मैं भी इसमें फंस चुका हूं, ऐसा नहीं कि मैं इसमें बच गया था। 2016 में मैं भी क्रेडिट कार्ड के ट्रैप में था। तो सपोज करिए आपकी सैलरी है 50,000, ठीक है, ये आपका सैलरी का पार्ट हो गया। और इजी करने के लिए सपोज करिए आपके पास एक क्रेडिट कार्ड भी है जिसका लिमिट है, क्रेडिट कार्ड यहां पे लेते थे जिसका लिमिट है 50,000। तो अब नॉर्मली लोग करते क्या है, कैसे वो क्रेडिट कार्ड के ट्रैप में आते हैं। आपकी सैलरी है 50,000, आपके क्रेडिट कार्ड का लिमिट भी है 50,000, तो वो ये सोचते हैं कि उनके पास टोटल है 1 लाख रुपीस और इसको कर देते हैं स्पेंड। क्या कर देते हैं? स्पेंड। लेकिन क्रेडिट कार्ड में आपको 45 डेज के अंदर उसका बिल भी भरना है, करेक्ट। तो अब नेक्स्ट मंथ इसका बिल आएगा 50K का। अब आप इसको कैसे भरोगे? अपनी सैलरी से भरोगे, करेक्ट। लेकिन अगर पूरा का पूरा सैलरी से क्रेडिट कार्ड का बिल भर दोगे तो मंथली खर्चा कैसे चलेगा, करेक्ट। और यही से ट्रैप की शुरुआत होती है। तो आप क्या करते हो, मिनिमम पेमेंट करते हो। क्रेडिट कार्ड का एक ऑप्शन ये भी होता है कि आप भाई मिनिमम पेमेंट कर दीजिए, आपको कोई चार्जेस नहीं लगेगा, एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेगा, पेनाल्टी नहीं लगेगी, लेकिन इंटरेस्ट चार्जेस आपके लगेंगे। और आपको पता है क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट चार्जेस कितने हैं? ईयरली इट्स 35 to 40%, विच इज लाइक मैसिव। और कोई प्रोडक्ट इतना इंटरेस्ट चार्ज नहीं करता। ये इनकी कमाई का जरिया है, मैक्सिमम वन ऑफ द वे है। इसके अलावा और भी है बट दिस इज वन ऑफ द वे जहां पे ये लोग ट्रैप हो जाते हैं। अब ये क्या करेंगे, इसका तो बिल आ गया 50K का, जबकि सैलरी नेक्स्ट मंथ फिर से 50K ही आने वाली, तो ये 10,000 5,000 भर देते हैं, बाकी 45K पे आराम से इंटरेस्ट चार्जेस देते रहते हैं। तो ये होता है फाइनेंशियल इलिटरेसी की वजह से। जबकि होना कैसे चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अगर पता है कि आपकी सैलरी 50,000 है, करेक्ट, तो आपका एक बजट होना चाहिए कि मैं इतना ही खर्च कर सकता हूं, इसके ऊपर मैं नहीं खर्च करूंगा। जितना भी आपका सैलरी हो, चाहे तो आपका सैलरी 5 लाख भी हो, तो भी तो एक कुछ तो बजट होगा आपका। 10 लाख सैलरी वाले भी ब्रोक हैं। आपने कैसे कई सारे स्टार्स को देखा होगा जिनके पास करोड़ों है, फिर भी वो फाइनेंशियली, आपने देखा होगा लास्ट एज में जाते जाते या 10-5 साल जाते जाते वो डेट में होते हैं, कर्जे में चले जाते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है। तो आप सबसे पहले अपना बजट बनाते हो। सेम सिनेरियो लेते हैं, आपकी सैलरी 50,000 है, आपका क्रेडिट कार्ड का लिमिट भी 50,000 है। इस बार आप बजट बनाते हो कि यार मैं कितना खर्च कर सकता हूं, मेरा पोटेंशियल कितना है। आप अपना बजट देखते हो, उस हिसाब से सपोज करो आपने फाइनलाइज किया कि मैं 25K खर्च कर सकता हूं, करेक्ट। तो अब आप इसको 50K प्लस 50K, आपके पास अभी भी क्रेडिट कार्ड है, आप इसको 1 लाख खर्च नहीं करने के लिए देखोगे कि मैं 1 लाख खर्च कर सकता हूं। आप बोलोगे मेरा बजट 25K है। पहली बात तो ये पैसा है ही नहीं, ये तो वर्चुअल मनी है। क्रेडिट कार्ड का जो पैसा है वो उधारी का पैसा है, वो तो आपके पास है ही नहीं, ऐसा मान के चलिए।
आपके पास है ये 50,000, इसमें से आप कितना खर्च करते हो, सपोज करो आप 25 के खर्च कर सकते हो। तो अब आप क्या करोगे, अब आप अपने बैंक से 25 के नहीं खर्च करोगे, आप अपने क्रेडिट कार्ड से खर्च करोगे। और बैंक में जो आपका सैलरी है वो पूरा का पूरा 50 के पड़ा रहेगा। आप खर्चे सारे क्रेडिट कार्ड से कर रहे हो और आपको पता है कि मुझे 25 के ही खर्च करना है, इससे ज्यादा तक नहीं जाना है, तो आपको उसको पे ट्रैक रखना पड़ेगा। तो अब आपने जैसे ही 25 के खर्च किया, मंथ एंड में कितने का बिल आएगा, 25 के का, दैट्स इट। तो अब आप क्या करोगे, आपके बैंक में तो ऑलरेडी आपकी सैलरी पड़ी हुई है, तो आप इसका बिल टाइम पे कर दोगे। क्लियर, एकदम क्लियर, सिंपल लिटरेसी है। अब आप बोलोगे ये तो सबको पता है, नहीं ना, सबको पता है तो ये क्रेडिट कार्ड का ट्रैप हो क्यों रहा है, सबको नहीं पता है। उनको लगता है उनको पता है, बट दे आर नॉट फाइनेंशियली लिटरेट, और आई वुड से वीक है फाइनेंस में, कि पर्सनल फाइनेंस को कैसे समझे, उसकी साइकोलॉजी को कैसे समझे। तो अगर आप एक बार टारगेट रखोगे ना कि मुझे इतना खर्च कर सकता हूं मैं, जितना भी आपका इनकम हो, डजेंट मैटर, आप 10 लाख मंथली भी कमा रहे तो भी आप एक कुछ तो बजट रख दोगे कि 1 लाख 2 लाख 3 लाख, ये मेरा इतना बजट है, इतना मैं खर्च करूंगा। तो वो सारा खर्चा क्रेडिट कार्ड से कर दो, उतना लिमिट तक का, और आपकी सैलरी सेफ है, और जैसे क्रेडिट कार्ड का बिल आता है आप उसको पे कर दो। तो ये सिंपल चीज आपको समझ में आ गई कि कैसे आप क्रेडिट कार्ड के ट्रैप से बच सकते हो। ठीक है, अब आप पूछोगे कि ठीक है मैं क्रेडिट कार्ड के ट्रैप से बच गया, बट जिस वीडियो पे जो हमने थंबनेल देखा है उसके लिए आए हैं वो पहले बताओ लोकेश। मैं सब समझ गया, मैं अपने ऊपर अभी कंट्रोल रखूंगा, मुझे पता है मुझे कितना खर्च करना है, और मैं क्रेडिट कार्ड से खर्च करूंगा और मैं मंथ के एंड में बिल पे कर दूंगा, डन। बट आप मुझे बताओ पैसे कैसे बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहली चीज कि आप क्रेडिट कार्ड के यूज से कैसे 3 डिफरेंट फायदे ले सकते हो, पहला चीज। सेकेंड वाला एग्जांपल लेते हैं कि आपने 25 के का लिमिट रखा और आपने जब बिल आया तो आपने 25 के का बिल पे कर दिया। पहली चीज, आपको ऑन टाइम बिल पे करना है। अगर क्रेडिट कार्ड से पैसे अर्न करने हैं तो ऑन टाइम बिल पे करना है, दैट्स इट, सिंपल है, एकदम ब्लैंकेट स्टेटमेंट। लेकिन ये बिल आप कहां से पे करोगे मैं बताता हूं, उस पर आता हूं मैं। सबसे पहले जो भी आपका क्रेडिट कार्ड है, सबसे पहले उस पर पता करो कि उस पर क्या कौन कौन से कैशबैक पॉइंट मिल रहे हैं। आधे लोगों को पता ही नहीं होता कि उसमें क्या क्या कैशबैक पॉइंट है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, अगर आप एयर ट्रेवल ज्यादा करते हैं तो आप ऐसा क्रेडिट कार्ड लीजिए जिसमें एयर ट्रेवल पे पॉइंट्स मिलते हो। ठीक है, अगर आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन से बहुत ज्यादा शॉपिंग करते हैं, सपोज करो आपकी सारी जरूरत के सामान, आटा, चावल, वेजिटेबल, सब कुछ आप वहां से लेते हो, तो वहां पे भी उनके भी क्रेडिट कार्ड अवेलेबल है जहां पे 2.5% या 1.5% कैशबैक अवेलेबल रहता है, तो वो वाला क्रेडिट कार्ड लीजिए। आप फ्यूल बहुत यूज करते हो, मान लीजिए आपका काम ट्रेवल का है, बहुत ज्यादा ट्रेवल का है, तो आप ऐसा क्रेडिट कार्ड चूज करिए जिसमें आपको फ्यूल पे, जो पेट्रोल पे आप जब पेट्रोल भरवाते हैं तो जो उसका चार्ज आता है उस पर भी कैशबैक मिलता है। चौथे टाइप का है, अगर आप आउटिंग पे बहुत जाते हो, बहुत आपके साथ क्लाइंट के साथ मीटिंग होती है, आप डिनर वगैरह जाते हो, आप अच्छे होटल्स में खर्चा करते हो अच्छा खासा, तो आप डाइन आउट वाला क्रेडिट कार्ड लीजिए। तो आप अगर चेक करेंगे, पहले तो अपना क्रेडिट कार्ड निकालिए और चेक करिए कि उसमें कौन से चीजों का सबसे ज्यादा कैशबैक है और आप उसको जनरली यूज भी कर रहे हैं या नहीं, आपकी लाइफस्टाइल से मैच करता हुआ क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैं ऑनलाइन बहुत ज्यादा शॉपिंग करता हूं, जो भी मुझे चीजें लेनी है, मेरे डिफरेंट टाइप के सब्सक्रिप्शन है, वीडियो के सब्सक्रिप्शन है, एडिटिंग के सब्सक्रिप्शन है, या मैं वेजिटेबल्स वगैरह भी सब कुछ फ्लिपकार्ट से लेता हूं, तो मेरे पास उस तरह का कैशबैक वाला क्रेडिट कार्ड है। ठीक है, तो पहला पॉइंट। अब आप कैश में चूंकि खर्च नहीं कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड से खर्च कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपके पास इसका कैशबैक पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये कैशबैक पॉइंट अगर आप चेक करोगे, हर 100 रुपीज पे 1% पे अगर देखोगे तो उसके हिसाब से 1% मान के चलते उतना कैशबैक आता है। ठीक है, तो 25K का अगर आप देखोगे तो आपके पास 250 का कैशबैक होगा, 101% आपको मिल जाएगा। बस आपको चेक करना है कि आपको किस तरह के खर्चे करते हो और आपके क्रेडिट कार्ड भी उस तरह का होना चाहिए। पहला अर्निंग यहां पे हो गया, ये कैशबैक। अब आप बोलोगे कैशबैक का यूज क्या है? कुछ क्रेडिट कार्ड में 1 कैशबैक पॉइंट इक्वल टू 1 रुपीज
और जैसे ही ये एक्स लिमिट तक पहुंचता है आप उसको रिडीम कर सकते हो एक्चुअली में। तो अगर आपका सपोज करिए ये रिडीम करते करते आपके पास ये 2500 आ गया, 2500 हो गया आपके पास। अब नेक्स्ट मंथ जब आपके पास 25,000 का बिल आएगा तो एक्चुअली आप 2500 तो रिडीम ही कर सकते हो, तो आपका बिल घट के 22,500 हो गया, क्योंकि 2500 आपने कैशबैक का यहां पे इस्तेमाल कर लिया। तो अब आप देख रहे हो अगर आप सिर्फ कैश से खर्च कर रहे होते तो आपको ये पॉइंट्स नहीं मिलते। अब यहां पे आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं एक्चुअली और धीरे धीरे एक्यूमुलेट हो रहे हैं। तो मैंने लगभग पिछले 2 सालों में लगभग 12,000 से 15,000 तक के कैशबैक पॉइंट्स इकट्ठा किए। मैं एक बार चेक करता हूं, क्योंकि मैंने कई बार क्रेडिट कार्ड अपना अपग्रेड किया हुआ है अलग अलग जरूरत के हिसाब से, तो मुझे देखना पड़ेगा उसका हिस्ट्री है या नहीं है। अगर है तो मैं डेफिनेटली इस वीडियो में स्क्रीन पे लगा दूंगा कि मैंने कितनी बार कैशबैक रिडीम किया हुआ है। ये एक पॉइंट हो गया, ठीक है। अभी दूसरा पॉइंट जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर ये बिल, तो एक तो कैश क्रेडिट कार्ड की कंपनी आपको कैशबैक दे रही है, दूसरा अगर ये बिल आप क्रेड ऐप से पे करते हो, क्रेड ऐप आपने सुना होगा ना, बहुत सारे उसके ऐड आते हैं, कभी गोविंदा कभी माधुरी दीक्षित, बहुत सारे ऐड्स आते हैं। तो मैंने भी सोचा एक बार ट्राई करके तो देखते हैं। तो लास्ट 8 मंथ से, अराउंड 8 या 9 मंथ से मैं क्रेड ऐप यूज कर रहा हूं, और मेरे जितने भी बिल हैं क्रेडिट कार्ड के, मैं डेफिनेटली, जैसे कि पहले हमने बात कर लिया, ऑन टाइम पे करना है, फॉर श्योर ऑन टाइम पे करना है, तो ऑन टाइम में पे करता हूं और सिर्फ क्रेड ऐप से पे करता हूं। तो क्रेड ऐप क्या करता है, वो भी कैशबैक देता है। और क्रेड ऐप पे आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने अभी तक पिछले 7-8 महीने में लगभग 3,500 कैश पॉइंट्स इकट्ठा किए। कैश पॉइंट्स, उनके और भी कुछ तो पॉइंट्स हैं जो कि अराउंड 6-7 लाख है मेरे पास। मुझे पता नहीं उसका क्या यूज करना है, कैसे यूज करना है, बट मे बी फ्यूचर में कुछ तो और भी यूजफुल चीजें आएंगी। बट जेन्युइनली मैंने कैशबैक उतने इकट्ठा किए, मतलब अपना क्रेडिट कार्ड का बिल पे करने में उसका इस्तेमाल किया हुआ। मैं उसका भी स्क्रीनशॉट इस वीडियो में लगा दूंगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो मैंने कितने जेन्युइन कैशबैक पॉइंट्स अर्न किए हुए। तो लगभग यहां पे 2,500 हो गया और लगभग 3,500 यहां पे हो गया पिछले 7-8 में। बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट अमाउंट नहीं है कि लगभग 8-9 हजार के करीब है, बट इट्स ओके ना, फ्री का मनी है। मतलब मैं खर्चा तो मुझे पहले भी करना ही था, मैं उतना ही कर रहा हूं, क्योंकि मैं समझ रहा हूं मुझे कितना खर्चा करना। मैं इमोशनली भावनाओं में बह के कुछ भी खर्चा नहीं कर रहा हूं, ठीक है। दूसरा, जो मैं खर्चा कर रहा हूं उसका मुझे एक तो कैशबैक पॉइंट मिल रहा है, दूसरा मैं टाइम पे बिल भी पे कर रहा हूं, उसका भी मुझे कैशबैक पॉइंट मिल रहा है। नंबर 3, थर्ड बेनिफिट क्या है इसका, भाई साहब, क्रेडिट स्कोर। क्रेडिट स्कोर कंटिन्यूअसली आपका इंप्रूव हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप बजट में खर्चा भी कर रहे हो और टाइम पे पे भी कर रहे हो। तो तीन बेनिफिट्स हैं, तीन बेनिफिट्स हैं जो कि आपको इससे मिल सकते हैं। क्रेड, अगर आपको ऐप डाउनलोड करना है तो उसमें एक शेयर का ऑप्शन भी है कि आप अपने दोस्तों को बता सकते हो। तो यस, मैंने अपने दोस्तों को बताया है, बट अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में क्रेड ऐप का लिंक दे दे रहा हूं विथ माय रेफरल, ठीक है। तो अगर आप इस लिंक से डाउनलोड करेंगे तो हो सकता है हम दोनों को कुछ पॉइंट्स मिले। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कितना पॉइंट्स है, मे बी मैं वीडियो के स्क्रीन पे लिख दूंगा, बट आपका कोई नुकसान नहीं है उसमें। हम लोग को शायद कुछ कैशबैक पॉइंट मिल जाए, आपको और मुझे। तो जब भी आप अपना बिल पे करोगे तब कुछ है, कुछ उसका डिटेलिंग है, बट मैं लिंक डेफिनेटली दूंगा। तो ये मुझे काफी बेनिफिशियल लगा कि यार मैं खर्चा भी कर रहा हूं। मैं अगर वही कैश में खर्चा करता तो मुझे तीनों में से एक भी नहीं मिलता, मुझे कैशबैक भी नहीं मिलता, मुझे क्रेडिट से पॉइंट भी नहीं मिलते, मुझे मेरा क्रेडिट स्कोर भी कुछ बहुत अच्छा इंप्रूव नहीं होता शायद। मुझे नहीं पता कितना इंपैक्ट करता है डेबिट कार्ड का स्पेंड, बट क्रेडिट कार्ड का मैं जानता हूं कि काफी ज्यादा इंपैक्ट करता है। ऑन टाइम पेमेंट उसका होना चाहिए, विच इज क्योंकि क्रेडिट कार्ड एक लोन की तरह है कि आप जो लोन ले रहे हो उसको कितने टाइम पे कर रहे हो। तो ये 3 पॉइंट मुझे बहुत अमेजिंग लगे। मुझे लगा इसके ऊपर डेफिनेटली एक वीडियो बनाना चाहिए। हमारा फाइनेंस से रिलेटेड चैनल है, तो आपको, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है और आप इस चीज का फायदा नहीं उठाया तो डेफिनेटली उठाओ मेरे भाई, लेकिन भावनाओं में बह के ज्यादा नहीं खर्चा करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच। और हाँ, क्रेडिट कार्ड अगर आपको लगता है ट्रैप है, नहीं समझ में आ रहा है तो मत लो। नहीं समझ में आ रहा है तो मत लो। अगर आपको समझ में आ रहा है, वीडियो का कंटेंट समझ में आया कि किस तरीके से आपको उसको मैनेज करना है, तो यस, आप उसका सही इस्तेमाल
कर सकते हो, क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी होना अच्छी बात है। थैंक यू सो मच।